इसलिए मैं भी जाती नहीं। कभी जाती हूँ तो मम्मी से रात के समय में मिल के और आ जाती हूँ, बस उनका हालचाल पूछ के। मैं कभी जाती नहीं क्योंकि वो ठीक से बोलते नहीं, नाक मुँह चढ़ाते, मैं नहीं जाती हूँ। सारा ही बदलाव है। अब मैं इधर खुल के रह रही हूँ, घर उधर घर वालों के सितम सहने पड़ते हो, उनसे डर डर के रहना पड़ता था घर में, इसलिए कि मैं ऐसी हूँ। और कहते थे अपनी चाल बदलो, अपनी आवाज़ बदलो और लड़कियों के साथ रहना सहना बंद करो। कोई मैं 15 1 साल की हुई तब से, मगर मम्मी छुपा के रखती थी कहीं किसी को पता नहीं चल जाए, इसीलिए लड़का होना अच्छा था। लड़का होना चाहता। तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है मैं जिला भिवानी के तहसील तोशाम के गांव मिराण के अंदर मौजूद हूं। मेरे खुद का घर है और मेरे साथ ज्योति जी मौजूद हैं। आज हम जो है इनके बारे में, इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे ये क्योंकि ये थर्ड जेंडर जिसको किन्नर भी कहते हैं वो हैं, तो इनकी ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई, कब पता चला और क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में घटित हुआ, सब कुछ जानेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले भी हम इंट्रो कर चुके हैं, वो अगर ना देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। सना जी ने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया उसमें। तो ज्योति जी सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार मेरी सबको। ठीक हो? जी। स्वस्थ हो? जी ठीक हूँ मैं, आप भी ठीक हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। क्योंकि पहला इंटरव्यू है, थोड़ी सी हेजिटेशन है ज्योति जी के मन में, तो कोशिश करेंगे कि वो निकाल पाएँ। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं ज्योति जी? आपका मतलब जन्म स्थान कहाँ से है? मैं जिला गाजियाबाद से हूँ, गढ़गंगा के पास मेरा गांव है सब। तो गाजियाबाद से, गाजियाबाद की तो जहाँ तक यूपी के हमने सुनी है तो लोग बड़े ही मतलब दिलेर होते हैं। अच्छे हैं जैसे लोग सभी जगह, ऐसे वहाँ भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, सुना कट्टे वट्टे रखते हैं गाजियाबाद के लोग। ऐसा कुछ नहीं हो तो सभी के पास होते हैं, मगर सुनने वाले को ऐसे ही लगता है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं भी उधर ही रहती हूँ। अच्छा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बंदूक वगैरह रखते हैं? जी नहीं, किन्नर लोगों की बहुत इज्जत करी जाती है उधर। उधर के लोग बहुत अच्छे हैं उधर भी, जी। जैसे आपके यहाँ पे हैं। तो आपको कब पता चला कि भाई आप मतलब किन्नर समाज से ताल्लुकात रखते हैं? मुझे तो बचपन से ही पता था। कोई मैं 15 1 साल की हुई तब से, मगर मम्मी छुपा के रखती थी कहीं किसी को पता नहीं चल जाए, इसीलिए। तो 15 साल आप बता रहे कि भाई 15 साल की उम्र में आपको पता चला कि आप किन्नर हैं। उससे पहले के मतलब आपने भाई लड़की के रूप में 15 साल गुजारे? हाँ, लड़कियों के साथ रहना सहना, उन्हीं की तरह रहना और उन्हीं की तरह चलना, नाचना गाना, ये मेरा शौक़ था। और इसीलिए ये बातें छुप नहीं पाई। और अगर पड़ोसियों ने किन्नरों को सलाह दे दी कि इधर इनके घर में किन्नर है, तो इसीलिए मुझे भी किन्नर पकड़ के ले आए और मैं जब से किन्नरों के पास ही हूँ। तो आप मतलब कि 14 साल तक पढ़ाई वगैरह स्कूल में? स्कूल में जाने ही नहीं दिया। पिताजी और भैया बहुत सितम करते थे इसलिए कि मैं ऐसी हूँ, और कहते थे अपनी चाल बदलो, अपनी आवाज़ बदलो और लड़कियों के साथ रहना सहना बंद करो। तब मैं मेरी मुझसे आदत बदली नहीं गई और मुझे घर से निकाल दिया। तभी मेरी गुरु माँ ने मुझे संभाला। कौन है आपके गुरु? वे तो अब एक्सपायर हो गई हैं, सपना नाम था उनका, मगर मैं अब किसी और के पास रहती हूँ। अभी कहाँ, किसके साथ, किसके डेरे में रह रहे हैं? अब मैं नीलम चौधरी भिवानी वाली के डेरे में रह रही हूँ, मिराण। अच्छा, तो यहाँ कितने लोग रहते हैं आप इस डेरे में? यहाँ पे कई लोग रहते हैं, 4 5 लोग रहते हैं। कुछ भिवानी पे गए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारा इलाका है, कई डेरे हैं हमारे। तो कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं, कई जन ही रहते हैं हम। तो ये जो एरिया आप बता रहे हो कि भाई एरिया है, तो ये सरकारी कागज़ के ऊपर मतलब लिखे होते हैं भाई आपको ये स्थान दिए गए हैं, यहाँ यहाँ आप बधाई ले सकते हैं? हाँ जी, हमारे सबके कागज़ होते हैं और जो जिसका इलाका है वो उसी में ही बधाई मांग सकता है, दूसरी जगह नहीं जा सकता। वो हमारे में नहीं आ सकते, हम उनके में नहीं जा सकते। और वहाँ अगर कोई और दूसरा बंदा दूसरी जगह का यहाँ बधाई लेने आ जाए तो हम में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आपने की कभी लड़ाई वगैरह? हमने कभी नहीं की, मगर ऐसा कभी हुआ भी नहीं है जो हमारे इलाके में कोई और आया हो, मगर वह तो प्यार से ही रहते हैं। तो मतलब ये सोचा भाई कोई आ गया तो यूं करना है या उखाड़ फेंकेंगे सामने वाले? नहीं नहीं, हमारी दादी गुरु बहुत अच्छी है। वैसे भी उनको पता चल जाता है तो वैसे ही छोटी मोटी बातों को इनको इग्नोर कर देती है, वो नहीं लड़ाई झगड़ा करती कभी किसी के साथ। अच्छा, मतलब प्रेम पूर्वक रहना पसंद करते हैं? जी, उनके पास तो काफ़ी है, भगवान का दिया बहुत सब कुछ है और अच्छी तरह से सबको रखती है बहुत प्यार से। एक चीज़ ज्योति जी मैंने सुनी है कि भाई आप जो आशीर्वाद देते हो, तो अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी के सर पे हाथ रखते हो, तो मतलब कि ये माना जाता है भाई अगर किन्नर हाथ रख दे तो सब कुछ अच्छा होता है जो भी। हाँ जी, दिल से रखा जाए तो फलीभूत हो जाता है जी, ये सच है। ये सच ही नहीं, रामायण गीता का भी यही कहना है।
उसमें भी बताया गया है। ये सुना है कि अगर आप गुस्सा हो गए सामने वाले से और फिर अगर कुछ ऐसा निकल गया कि भाई जो विधि का विधान मतलब बदल देता है, जो भविष्य को मतलब कि अंधकार में भी ले जा सकता है, ऐसा कुछ है? कोई किन्नर होता है ऐसा जो सोच समझ के नहीं बोलता। नहीं, हमारा काम तो लोगों को दुआ देना है, खुशियाँ देना है, और हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं। दे कोई जब भला, ना दे कोई जब भला। अब क्या कहे, दुनिया कहती है कोई बात नहीं, उसने भी कोई गाली वाली बक देगा तो कोई बात नहीं, हम सहन कर लेते हैं। शुरू से ही करते आ रहे बचपन से ही, तो उनका क्या बुरा माने, हम करते हैं, हमारी किस्मत है यही। देखो, शब्द बहुत सारे समाज में मतलब किन्नर से अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो बुरा तो लगता ही होगा भाई सामने वाला ये ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है। लगता तो है, मगर जब समझदारी नहीं होती किसी को, वो तो उल्टा सीधा बोल देता है, बद्दुआएं दे देता है। मगर ऐसा नहीं देना चाहिए। किन्नर लोगों का काम है लोगों को दुआ देना और घर घर जाके बधाई लेना और उनको फलीभूत रहने का आशीर्वाद देना। तो खुशी भी होती होगी जब कोई मतलब भाई आपसे झोली फैला के कुछ मांगता है कि भाई आप, जैसे हमारे समाज में देखा जाता है भाई लेडीज़ जो हैं वो भाई पोता होने की मतलब आपसे मांगते हैं, भाई पोता हो जाए या लड़का सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसे आशीर्वाद मांगती हैं। हम खुश तो होते हैं मन के अंदर, मगर ये सोच कर खुश होते हैं कि भगवान राम ने हमें कम से कम ये तो अच्छी चीज़ दी है कि हम किसी का अच्छा कर सके, और हमें इस बात से को सोचकर खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने सुना है आप भगवान राम के कह रहे कि श्री कृष्ण के जन्म के समय भी आप लोग सुबह मतलब 12 बजे जिस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो किन्नर समाज के लोग वहाँ बधाई लेने पहुँच गए थे। जी, ये सच है। जब रात में 12 बजे भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसीलिए मनाई जाती है, वो ये इसका प्रतीक है। और रात में ही किन्नर लोग पहुंच गए थे बधाई लेने के लिए। और जहाँ जब भी खुशी हो जाती है तो किन्नर लोग इंतज़ार नहीं करते, वो चले जाते हैं। जब तो ज्योति जी, ऐसे कौन से गुप्त सूत्र आप रखते हो जो आपको ये बता देते भाई फला आदमी के लड़का हुआ है? देखो, जैसे सूरज नहीं छुपता ऐसे खुशी भी नहीं छुपती। ये जो बच्चे होते हैं, किसी को बेटा हो जाता है तो कहते हो तो वस्त्रों में भी नहीं छुपाए जाते, गोदड़ों में भी नहीं छुपते लाल, तो पता चल ही जाता है। और खुशी की तो सब जगह हो जाती है, इसलिए हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, आज के दिन तो ज्योति जी समय बदल रहा है, मतलब लोग लड़की होने पर भी मतलब बधाई देते हैं, आपको बुलाते हैं, तो ये देख कर खुशी होती है भाई चलो लड़कियों को भी उतना ही हक मिल रहा है जितना लड़कों को मिलता है। हाँ, ये देखकर खुशी होती है। बहुत लोग देते हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं, और लड़कियों की उसमें भी देते हैं बधाई, शादी में भी देते हैं और होने में भी देते हैं, हम चाहते हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है आप भी देख रहे हो, मतलब आपके समाज से भी लोग नौकरी लग रहे हैं, लड़कियां भी आज आगे बढ़ चढ़ कर जो हैं नौकरियां लगती हैं, तो समाज एक अच्छी दिशा की ओर है। सही कह रहे हो आप। हम लोगों में भी डॉक्टर्स भी होती हैं, वकील भी होती हैं, मगर सबकी किस्मत एक सी नहीं। तो जिनको पढ़ने का मौका मिल जाता है अपने घर से तो वो पढ़ लेती हैं। अगर हमारी जैसी हो जाती है तो कोई घर से परिसर इतना होता कि अपने आप को बदलो, हम बदल नहीं पाते, और स्कूलों में भी हमको छुड़ा लिया जाता है, पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। फिर तो आप जब यहाँ आई मतलब इस समाज में जब आप सम्मिलित हुई किन्नर समाज में, तो फिर आपने कोशिश नहीं की भाई मैं पढ़ूँ कुछ सीखूँ? नहीं, फिर मैंने दिल से निकाल दिया। मैंने सोचा मेरी तो किस्मत यही है बस। आपने सिर्फ नाचना और गाना मतलब वो मान लिया कि भाई यही मेरी ज़िंदगी है? जी, पहले से ही नाचती गाती, इसमें मैंने स्वीकार कर लिया कि यही सच्चाई है, सच्चाई को झुठलाया नहीं जाता। ये होता है भाई भगवान ने मतलब कि लड़की ना लड़का एक तीसरा रूप क्यों दिया? मतलब कोई हमारे कर्म ऐसे पिछले जन्म में कोई हो जाता है अनजाने में, या जानकर भी हो जाता है किसी किसी कारण, तो उसी की सज़ा आदमी को भुगतनी पड़ती है। और हम भी उसी को बस यही स्वीकार करके कि हमसे कोई बुरा हुआ होगा, तभी हमें भगवान ने ये योनि दी हमें। महाभारत के समय भी अर्जुन जी को 1 साल जो है किन्नर के रूप में गुजारना पड़ा था, शायद आपको ना पता तो मैं बता दूं। ये सच है। मेनका जी ने शायद उनको ये वो दिया था, शराब दिया था कि भाई आपको 1 साल जो है किन्नर के रूप में निकालना है। तो हमारा तो इतिहास में हमेशा रही है भगवान। मुझे कल ही पता चला कि जिस टाइम पे भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो उस टाइम पे भी जब वो वापस आए तो ये आशीर्वाद दिया गया था भाई आप जिसको भी जो भी आशीर्वाद दोगे तो वो पूरा होगा। क्योंकि भगवान राम ने बोला था जब कि सब नर और नारी सब वापसी चले जाओ। एक किन्नर वहाँ पे खड़ा रह गया था, अगर उसको भी हमको भी बोल दिया जाता तो हम भी संसार के अंदर रल जाते और संसार के अंदर मिल जाते, मगर सबको बोल दिया कि नर और नारी यहाँ से जाओ, और एक किन्नर खड़ा रह गया था, उसको भगवान राम ने नहीं बोला। तो इसलिए जब से ही हम किन्नर योनि में हैं। तो अगर बात करें तो भाई आप गाज़ियाबाद से हैं तो वहाँ की बोली आप यहाँ यूज़ नहीं करते थोड़ी बहुत?
बोलती हूँ, उधर की बोलती हूँ, मैं हरियाणा की तो मुझे कम ही समझ में आती है। अच्छा, गाजियाबाद की बोलते हो। तो मतलब अगर ये है भाई मेरे को खाना खाना है तो मतलब गाजियाबाद की भाषा में कैसे बोलेंगे? ऐसे ही बोलूँगी कि खाना खाना है मेरे को। नहीं, वो तो हिंदी हो गई, गाजियाबाद मतलब वहाँ की बोलेंगे। मेरी भाषा कोई बिहारी नहीं, मैं बिहार की भी नहीं हूँ। नहीं, गाजियाबाद तो यूपी में, तो भाषा तो कुछ तो फर्क होगा ना। सीधी भाषा बोली जाती है उधर, ये हिंदी प्योर, अच्छा। जैसे कि दिल्ली में भी लोग बोलते हैं। नहीं, अभी जैसे यूपी ब्रज भाषा है तो वो तो मेरे को आती भी भाई, जैसे मतलब थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं भाई, का है रो, तो कुछ तो ये है। मैं समझ भी लेती हूँ, ये मैं बोल भी लेती हूँ, क्योंकि मैं उधर भी किन्नौर में रही थी बहुत दिन। अच्छा। हाँ, जिधर ये गढ़गंगा की तरफ, गढ़ गजरोला की तरफ बोली जाती है भाषा, मुरादाबाद की तरफ बोली जाती है, मैं उधर भी रह के आई थी कुछ दिन। तो वहाँ कैसे बोलते हैं मतलब कुछ तो? वहाँ यहाँ वहाँसु ऐसे बोलते हैं, वहाँ जाट लोग भी, गुजर लोग भी और ब्राह्मण लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। थोड़ा सा कुछ तो एक तो लाइन तो बोल कुछ मंगाना होता है तो बोलते हैं वहाँसु ये सामान लेके आओ। दो। अच्छा, वहाँ सू यहाँ सू मतलब ऐसे बोलते हैं। ये बोला जाता है। तो ये भी होता होगा भाई, जैसे बधाई लेने आप जाते हो भाई, लेडीज़ को लड़का हुआ है तो ये बधाई दे रहे हैं, तो कि भाई अगर हम भी मतलब लड़की होती तो भाई हमारी भी शादी होती, हमारे बच्चे होते, तो ऐसा कुछ संसार के बारे में भाई, परिवार बसाने के बारे में कुछ ऐसा होता है? हाँ, मन के अंदर तो होता है, मगर उससे सोचने से क्या फ़ायदा जो पूरा ना हो सके और जो मिल ना सके। होता तो है, मगर क्या करें, सपने से थोड़ी नहीं घर बसाए जाते हैं। ये नहीं हुआ कि भाई, अच्छा आपको कौन सा बेटर लगता है भाई, लड़की होना अच्छा है या लड़का होना अच्छा है आपके हिसाब से? इस योनि से तो कुछ भी अच्छा है, लड़का भी होते चाहे लड़की भी होती तो भी अच्छा था। नहीं, अब तो इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, वो तो है, लड़का होना अच्छा था। लड़का होना अच्छा था। तो भाई जो है कल जो है सना जी लड़के की तरफ गई थी भाई, अगले जन्म मोहे मिटी एक ही जो, लेकिन ज्योति जी लड़के की तरफ गई हैं, तो ऐसा क्या खास वजह लगी आपको? आज के दिन तो लड़कियों की बहुत पूछ है, मतलब लड़कियों को आगे रखते हैं। ये तो पसंद की बात हो जाती है, पसंद ना पसंद। आज के दिन तो लड़कियों की चौधर है, मतलब ये कहें तो भाई आज तो लड़कियों की सुनी जाती है, बहुओं का राज चलता है, लड़कों की सुनता कौन है मैडम? ये तो खैर आप ठीक है। है ना, लड़कों की तो कहीं है ही नहीं। किसी भी चीज़ में ले लो, लड़कों को पूछता ही नहीं कोई, चाहे वार त्योहार हो तो भी लड़कियों की चलती है ना। तो मतलब कि एक दो बार, एक लास्ट सवाल मैं पूछ लूँ आपसे, यहाँ आने के बाद, इस समाज में मिलने के बाद कितना जीवन में बदलाव हो गया? सारा ही बदलाव है। अब मैं इधर खुल के रह रही हूँ, उधर घर वालों के सितम सहने पड़ते हो, तो उनसे डर डर के रहना पड़ता था घर में। बातचीत होती है घर वालों से? मम्मी से होती है कभी, और कोई भैया भैया कोई बात नहीं करते, सब नाराज़ है मुझसे। इसलिए मैं भी जाती नहीं, कभी जाती हूँ तो मम्मी से रात के समय में मिल के और आ जाती हूँ, बस उनका हालचाल पूछ के। मैं कभी जाती नहीं, क्योंकि वो ठीक से बोलते नहीं, नाक मुँह चढ़ाते, मैं नहीं जाती हूँ। मतलब परिवार से आपका बिल्कुल रिश्ता? हाँ, भैया भाभी वो कोई बात नहीं करते। तो ये भी होता होगा भाई, अगर भगवान लड़की या आप लड़का बनना चाहते तो भाई लड़का बना देता, तो मतलब इसी परिवार में रहती है। हाँ, मैं ये सोचती कि जैसे मम्मी पापा को परेशान रखते हैं भैया भाभी, तो काश में लड़का होती तो उनकी केयर करती, उन्हें देखभाल करती। अब मैं ऐसा जीवन मिला है, मैं उनको ज़्यादा वो भी नहीं कर सकती, सपोर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि इधर भी मुझे रहना है। ये हमेशा तो वहाँ छोड़ते नहीं किन्नर लोग, तो अब मम्मी की वजह से दुखी रहती हूँ बस। अगले जन्म लड़का बन के आप मतलब वो चीज़ चाहते हो कि भाई मेरी माँ को जो है मैं सेवा कर पाऊँ? अगर किस्मत में हुआ तो मैं तो यही चाहूँगी। और आप लड़का बन गए और अगर पत्नी ने नहीं करने दी सेवा फिर? नहीं, मैं ऐसा ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। सभी लड़के भी एक जैसे नहीं होते हैं, और मैं लड़की का गुलाम बन के नहीं रहता। अच्छा, अच्छा बहू का गुलाम नहीं बनते आप। तो लास्ट में जो लोग मतलब किन्नरों के बारे में कुछ भी लगा लो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ज़्यादातर किन्नर देश में इसीलिए होते हैं कि लोग किसी की हाय बद्दुआ लेते, किसी किन्नर को ज़्यादा ही गलत बोल देते उसके, मगर वो मुंह से नहीं बोले कुछ, मगर दिल से निकल जाता है, तो वो पूरा ही हो जाता है। बस इस तरह से भी हो जाते हैं, घर घर में किन्नर पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हो जाते हैं। वो किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बुरा शब्द बोल देते हैं, हंसी मजाक बनाते हैं। तो आपको पता भी कृष्ण लीला में किसी की मजाक बनाई गई थी, तो भगवान ने कैसा उसको वो दिया। तो इसी तरह से हम कोई मुंह से नहीं बोले तो दिल से निकली वो बस हो ही जाता है। खुद भगवान, हम नहीं देते हैं बद्दुआ, तो भगवान तो वो देखता है। जो लोग आपको गलत बोलते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए
क्योंकि ये तो हमारी किसी के बस की बात नहीं होती। भगवान जिसको जैसा रखता है वैसे रहना पड़ता है, जिसको जो बनाता है वैसे वही उसी उसमें रहना पड़ता है। और हमसे भी बहुत बेकार बेकार उसमें योनियों में है जो कि उनको खाना भी टाइम से नहीं, कुछ भी टाइम से नहीं। मगर मैं तो इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं कि भगवान ने मुझे किन्नर बनाया, कोई बात नहीं, मैं हंसी हंसी ये जीवन स्वीकार करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं इस जीवन में हूँ। कम से कम मैं किसी का बुरा बुरा तो नहीं कर पाती मैं। आप तो अर्धनारेश्वर का रूप हो, भगवान शिव भी अर्धनारेश्वर का रूप है। ये तो बताएं। आपका पहला इंटरव्यू है शायद ये। जी हाँ, मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आगे भी अगर कोई आए मेरे जैसा भाई इंटरव्यू चाहिए तो फिर तो आप फटाफट फटाफट बता दोगे सारे सवालों के जवाब। हाँ, मैं कभी बोली नहीं हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड है जो सना दीदी, ये तो बोलती रहती है, काफ़ी पढ़ी लिखी है। हाँ, इन्होंने एम कॉम कर रखी है, इंग्लिश भी बोलती है। तो जो आपके जो भी ये वीडियो देखें तो आप क्या कहना चाहोगे भाई? आगे से आगे भेज दो, बोल दो इनको, जनता को कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे भेजें ताकि और लोगों तक। ये तो आप ही बोल दो। नहीं बोल दूँ? चलो भाई, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू कर दिया ज्योति जी ने, जो उम्मीद से परे था और उम्मीद से ऊपर कुछ 21 करके दिया है। तो ज्योति जी के लिए और जो जिनको भी इनकी बातें अच्छी लगे, विचार अच्छे लगे, क्योंकि ये भी हमारे ही समाज का हिस्सा है। लड़का और लड़की में भी फ़र्क है, तो वैसे ही समाज तो अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग योनियाँ हैं, पशु पक्षियों में भी फ़र्क होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके विचार है भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आगे से आगे भेज दें। जो आदमी ऐसी संकीर्ण सोच, नेगेटिव सोच रखता है उस तक ज़रूर पहुंचाए ताकि उसके दिमाग में, भेजे में कुछ बातें आएँ और वो ये चीज़ें विचार दिल से निकाल दे। ज्योति जी, राम राम। राम राम सबको।